सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। और इस अध्याय में देखेंगे यीशु का रूपांतरण और दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। और साथ के साथ हम देखेंगे अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी और सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न का भी उत्तर हम देखेंगे। और विरोध में नहीं, वह पक्ष में, इस बारे में भी हम जानेंगे। और ठोकर का कारण बनना, ये हम देखेंगे इस अध्याय के अंत में। तो आइए शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है यीशु का रूपांतरण। लेकिन पहली आयत है वो पहले से ही इससे स्टार्ट कर दी जाती है। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य को आया हुआ नहीं देखेंगे तब तक तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और इन सब बातों के 6 दिन के बाद है वो यीशु मसीह है वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को किसी ऊंचे पहाड़ पर एकांत स्थान में ले जाता है। वहां उनके सामने उसका रूप बदल जाता है और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगता है कि और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर उसका जो वस्त्रों का रंग है वो बहुत ही साफ सुथरा और वाइट कलर का हो जाता है। और इतना वाइट हो जाता है कि कोई धोबी भी किसी वस्त्र में नील डालकर या कोई केमिकल डालकर उसको इतना साफ सुथरा नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। और वहां पर जो चेले थे उन्होंने मूसा के साथ एलिया को भी उससे यीशु मसीह से बातें करते हुए दिखाई दिया। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रवि, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस को ये सब बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का माहौल और यहाँ पर जिस प्रकार से यीशु का रूप परिवर्तन हो गया और यहाँ का जो तापमान वगैरह था। तो उसने कहा कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है और आप कहें यीशु मसीह जी, यहाँ पर हम 3 मंडप बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ये सब बातें हो रही थी तो बादल ने उन्हें ढांप लिया और कहा, बादलों में से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। जब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को नहीं देखा। बादल ने जब ढक लिया, उसके बाद जब बादल चला गया तो वहां पर जो तीनों चेले थे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं था। पहाड़ से उतरते समय यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक वह जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। तो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जब तीसरे दिन यीशु मसीह है मृतकों में से जी उठेगा, उस दिन के बाद ही तुमने इस बात को लोगों के सामने प्रकट करना है। उससे पहले किसी को भी ये बात जो तुमने आज देखी है नहीं बताना। उन्होंने इस बात को समझ रखा और आपस में विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन मरे हुए में से जी उठे आप कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। वे इस विषय पर वाद विवाद करने लगे। वे नहीं समझ सके कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है। चेलों ने कहा, भाई शास्त्री जो लोग हैं, फरीसी जो लोग हैं, भविष्यवक्ता क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह से आने से पहले एलिया का आना आवश्यक है। तो यीशु ने उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा है
जो उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। तो यहाँ यीशु मसीह बताते हैं कि एलिया तो आ ही चुका है और मनुष्य ने जैसा चाहा उसके साथ व्यवहार किया। और आगे हम देखते हैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, और ये है 14वीं आयत से। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहीं से चलकर उनके पास आया, चेलों के पास, तो देखा कि चेले खड़े हैं और फरीसी और शास्त्री भी चेलों के साथ खड़े हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ भी वहां पर खड़ी है और सभी में बड़ा ही वाद विवाद हो रहा है। काफी तेज तेज में बोल रहे थे। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। जब यीशु मसीह को अचानक अपने तरफ आते देखा तो सारी भीड़ और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और सब ने यीशु मसीह को नमस्कार किया और उनसे पूछा, और यीशु मसीह से उन्होंने पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे थे? और यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि तुम इनसे क्या वाद विवाद कर रहे थे? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। तो एक आदमी वहां भीड़ में से कहता है कि यीशु मसीह जी, मेरे एक लड़का है जिसके अंदर की गूंगी आत्मा समा गई है, दुष्ट आत्मा समा गई है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लेकर आया था, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहां पटक देती है और वह मुंह के भर फैन भरता है और दांत पीसता और सूखता है। क्योंकि बड़ी खतरनाक ही इसमें आत्मा समाई हुई है। वो जो बड़ा बींच लेता है, मुंह में झाग आ जाते हैं और जब भी उसका जी करता है उस आत्मा को वो मेरे बेटे में आकर उसे पटक देती है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल नहीं सके। तो वो बोला, जी यीशु मसीह जी, मैंने तेरे चेलों को कहा कि ये प्रॉब्लम है मेरे बेटे की, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा आती है उसको निकाल दे, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश करी है लेकिन ये निकाल नहीं सके। यह सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तो वो बोले, भाई तुमने तो बड़ा चाला कर दिया यार, मैं कब तक ये तुमको ठीक करता रहूंगा, तुम्हारी सहता रहूंगा, तुम्हारी सुनता रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि शारीरिक रूप में है वो लोगों के साथ में थोड़े ही दिन रहने वाले हैं, जबकि ये दुनिया ऐसे ही कायम रहनी है। इसीलिए यीशु ने कहा था, कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूंगा और तुम्हारी सुनता रहूंगा और तुम्हें चंगा करता रहूंगा, उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उसे आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा दिया। उस बच्चे को यीशु मसीह के पास लाए और जैसे यीशु मसीह के पास लाए वो दुष्ट आत्मा उसमें एक बार फिर से समा गई उस बच्चे में और उस बच्चे को मरोड़ा और भूमि पर एक बार फिर से पटक दिया। और उसने उसके पिता से पूछा, यानी यीशु मसीह ने उस बच्चे के पिताजी से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? तो उसने बताया बचपन से। जब यीशु मसीह ने पूछा भी कितने सालों से इसको ये रोग है, ये दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, तो उसके पिता उसको बताते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता कुर्स के तो हम पर तरस खाकर हमारा कर। तो वो लड़के का पिता कहता है कि इस लड़के को मारने के चक्कर में ये दुष्ट आत्मा कभी पानी में गिरती, कभी आग में गिरती, कभी कुएं में गिरती है। हम तो परेशान हो रखे हैं इसको लेकर, तू कुछ कर सकता है तो कर ले और हमें इस संकट से मुक्ति खा और हम पर तरस खा। तो यीशु उनसे बड़े नाराज हुए और कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात हुई? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उस आदमी ने जब कुछ ये कहा यीशु मसीह, यदि तू कुछ कर सकता है, तो यीशु मसीह की बात लगी और उसको कहता है, ये क्या बात हुई कि तू कर सकता है? इस अविश्वास का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वह मर गया है।
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह उठ गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? तो यीशु ने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बगैर प्रार्थना करे, बगैर विशेष प्रार्थना करे, जिस प्रकार की इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। इसलिए तुम भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। और हम आगे हैं 30वीं आयत में, और यहाँ पर अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुण्य भविष्यवाणी के बारे में हम जानेंगे। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने। वो गलील से होकर वे यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे, और यीशु मसीह चाहता था कि कोई नहीं जाने कि वहां से जा रहे हैं, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता था और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई ही, और वे उससे पूछने से डरते थे। बार बार अपनी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह उनको बताता था, लेकिन वो बात है वो उनके चेलों के समझ में नहीं आती थी, और वो इस बात का खुलासा करने के लिए यीशु मसीह से नहीं कहते थे, उससे गहराई में भी पूछने से डरते थे। और सबसे बड़ा कौन, ये हम देखते हैं 33वीं आयत में। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? ठीक है जी। उसके बाद ये चेले और यीशु मसीह चलते हुए कफरनहूम में आए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में बड़ा कौन है। वे चुपचाप हो गए, क्योंकि वे इस बात के ऊपर बड़े ही आपस में बहस कर रहे थे कि हम जो यीशु मसीह के 12 चेले हैं, हम में बड़ा कौन है, हमारे में अंदर चेयरमैन कौन है और छोटा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यीशु मसीह ऐसे बोले, भाई जब किसी ने चेयरमैन बनना है, बड़ा बनना है, चौधरी बनना है, तो वो सबका सेवक बने, सबका नौकर बने, सबसे छोटा अपने को महसूस करे, अपने आप को छोटा बनाए। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो विरोध में नहीं वह पक्ष में। ये हम देखते हैं 38वीं आयत में। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हमने उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। तो यहाँ पर चेले बताते हैं कि यीशु मसीह जी, हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, तो हमने उसको मना किया कि तू न निकाल, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं आता, आपके पीछे नहीं आता है। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी मुझे बुरा कहे। तो यीशु मसीह बोले, वह ऐसे आदमी को मना मत किया करो, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे नाम से कोई काम करे और जल्दी से मुझे बुरा बताए, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं हुआ है हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ठोकर का कारण बनना। जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करता है, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला है कि वह एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर जीवन में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा।
नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस रीति से नमकीन किया जाएगा। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप करो। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें 42वीं आयत से लेकर और 50वीं आयत तक बताते हैं कि हमारे जो जो शरीर के अंग है जिसकी वजह से हम मसीहत से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, उन सारी बातों को हमें छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, लालच की है, बुरा देखने की है, बुरा करने की है, बुरा सोचने की है, किसी के साथ मारपीट झगड़ा करने की है, तो ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हम नरक में प्रवेश करने के भागीदार हो जाएं। इसलिए हमें ऐसी बातों से तौबा करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लगातार ये अपनी रूटीन को, वर्तमान रूटीन को बनाए रखें और परमेश्वर के राज्य से हम दूर हो जाएं। यीशु मसीह यहाँ पर यह बताते हैं नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो किससे नमकीन किया जाएगा। और अपने में नमक रखो, अर्थात अपने में थोड़ा जज्बा रखो, थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ा विश्वास रखो कि, और इस बात को याद रखो कि हम जिस यात्रा में चल रहे हैं उस यात्रा में हमारा कैप्टन है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और हमें थोड़ी सी सेंस में और थोड़े से अच्छे वातावरण में आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार की जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और बगैर मुंह धोए चल दिए, बल्कि वो प्रॉपरली रूप से पहले नहाते हैं। स्कूल में जिस प्रकार के जूतों की जरूरत होती है वो उसी प्रकार के जूते पहनते हैं, वैसी जराबें पहनते हैं और वैसी ही वर्दी पहनते हैं। यहाँ तक कि जैसा बैग उनका होता है वैसा ही बैग रिकमेंडेशन करके जाता है। और उस स्कूल में जिस प्रकार की किताबें लगाई जाती है सेम वही किताबें लेकर बच्चे जाते हैं और सही समय से थोड़ा पहले ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब मूड हुआ उसी समय चले जाए। तो जब एक छोटे से स्कूल के लिए इतने सारे नियमों का, कायदों का पालन करना होता है, तो हम तो एक बहुत बड़ी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम कुछ अच्छे नियम अपने लिए चुन ले ताकि जीवन में प्रवेश करना हमारे लिए सरल हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 10वां अध्याय और इस अध्याय में हम देखेंगे तलाक के विषय, यीशु की शिक्षा और बालकों को आशीर्वाद देना और धनी युवक और अनंत जीवन भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे अपनी मृत्यु के विषय, यीशु की तीसरी भविष्यवाणी और याकूब और यूहन्ना की विनती भी हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। लेकिन ये सब अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दूसरे लोगों तक, अपने साथियों तक मसीह संदेश को पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं।